नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुकुल में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मरने के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला था? वही दुर्योधन जिसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, जिसकी नीतियां छल और षड्यंत्रों से भरी हुई थी, भाइयों को वनवास दिलाया और द्रौपदी का चीरहरण तक करवाया। आखिर स्वर्ग कैसे पहुंच गया? क्या ईश्वर का न्याय भी कभी कभी चूक जाता है, या फिर इस अधर्मी के भीतर भी कोई ऐसा गुण छिपा था जो हम सब ने अनदेखा कर दिया? महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें अपने भाइयों के साथ जो चेहरा दिखा उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वो चेहरा था दुर्योधन का। आखिर ऐसा क्या पुण्य कर गया था दुर्योधन जो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई? क्या ये कोई दिव्य रहस्य था, या धर्म के नियमों का कोई अनदेखा पक्ष? आज हम उसी अनकही अंतर्कथा को जानेंगे जो महाभारत के युद्ध के बाद की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। पूरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं दुर्योधन के स्वर्ग पहुंचने की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो गई थी। पांडवों ने भी कुछ वर्षों तक राज्य सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। यह यात्रा थी महाप्रस्थान की। एक एक कर द्रौपदी और सभी पांडव इस यात्रा में अपने प्राण त्यागते गए, लेकिन एकमात्र युधिष्ठिर अपने वफादार कुत्ते के साथ जीवित स्वर्गलोक पहुंचे। स्वर्ग के द्वार पर उन्होंने जो दृश्य देखा वो चौंकाने वाला था। उनके अपने प्रिय भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम तो थे ही, लेकिन उनके साथ खड़ा था दुर्योधन। वही दुर्योधन जिसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, अनीति का पक्ष लिया और अपने स्वजनों को पीड़ा देने में कभी संकोच नहीं किया। ये देखकर भीम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, ये तो वही दुर्योधन है जिसे हम अधर्मी कहते हैं, जो जीवन भर कपट करता रहा, जिसने धर्म की राह में कांटे बिछाए। फिर वह स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, हे भीम, विधि का विधान बड़ा विचित्र है। कोई भी पुण्य चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका फल मिलता अवश्य है। दुर्योधन में लाख दोष थे, लेकिन एक सद्गुण ऐसा था जिसने उसे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा दिया। भीम बड़े आश्चर्य हुए और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भैया, इस अधर्मी में, इस पापी में ऐसा कौन सा गुण है जो इसे स्वर्ग मिल गया? युधिष्ठिर ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, वो गुण था अपने लक्ष्य के प्राप्ति और उसकी एकनिष्ठता। दुर्योधन का जीवन चाहे कितना विकृत रहा हो, लेकिन वह अपने उद्देश्य के लिए हर हाल में अडिग रहा। बिना थके, बिना रुके वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न करता रहा, प्रयत्नशील रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी साधना थी जो उसे स्वर्ग की प्राप्ति का पात्र बनाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अधर्मी दुर्योधन को स्वर्ग मिलने की। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।